तो हम बात कर रहे हैं काउंटिंग ऑफ फिगर में, यानी आकृति की गणना में जब आपसे स्क्वायर पूछ लिया जाए। अब एग्जामिनर है वो तो कुछ भी पूछ सकता है। देखो स्क्वायर होता है वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है ना, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, उसी को वर्ग कहा जाता है। अब इसमें भी बेसिक फिगर होती है। बेसिक फिगर कैसे होती है? जैसे सपोज मैं आपको एक डिब्बा बनाकर दे देती हूँ, मैंने आपको एक बॉक्स बनाकर दे दिया सिंपली, ठीक है। मैंने बोल दिया कि बताओ इस बॉक्स के अंदर कितने वर्ग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मैंने नॉर्मली इसके अंदर आपसे पूछा हाउ मैनी स्क्वायर आर देयर इन द गिवन फिगर। बताना जरा एक बार फटाफट से, हाउ मैनी स्क्वायर आर देयर इन द गिवन फिगर। ओके, या दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है? आकृति में वर्ग की संख्या, चलो बना सकते हैं तो बनाओ जरा एक बार फटाफट से। अब अगर आप नॉर्मली इसको बनाएं, नॉर्मली मतलब कोई तरीका नहीं, सीधा सीधा जितना दिख रहा है मैडम हम तो वही बता रहे हैं। एक डिब्बा ये दिखाई दे रहा है, अच्छा जी, ये दूसरा डिब्बा है, ये तीसरा डिब्बा है, ये चौथा डिब्बा है, और ये पूरा का पूरा एक बड़ा 5 डिब्बा है। यानी कुल मिलाकर इस आकृति में वर्ग की संख्या 5 हो जाएगी। अब चलो छोटी आकृति आई तो अच्छी बात है, बड़ी आई तो कैसे करेंगे? तो अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर ट्रिक के बारे में, ठीक है। तो अब बात होगी ट्रिक के बारे में। ट्रिक इसकी क्या होती है? वर्ग कैसे गिने जाते हैं? तो देखो ये जो सीधी लाइनें हैं इनको कहा जाता है कॉलम, यानी स्तंभ। अब आपको ये ध्यान नहीं रखना, ठीक है, बस नॉर्मली समझा रही हूं मैं। और ये जो लेटी हुई लाइनें होती हैं इनको कहा जाता है रो, यानी कि पंक्ति। तो करते क्या है, कॉलम की सबसे बड़ी वाली संख्या ले लो। कितनी कॉलम है? 1 2, बड़ी वाली संख्या है 2। रो की सबसे बड़ी वाली संख्या ले लो। पंक्ति कितनी है? ये भी 1 2, बड़ी वाली संख्या है 2। गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 2 से एक कम संख्या 1 आ जाएगी, 2 से एक कम संख्या 1 आ जाएगी, 1 1 कम 1। अब इससे कम करोगे तो 0, उसकी कोई बात तो होती नहीं है, इसलिए यहीं पर रोककर आंसर आ जाएगा। दोनों को जोड़ के 4 + 1 5 इसका आंसर है। ये तरीका कहाँ से आया? आपको याद होगा जब हम मैथ्स में मैट्रिक्स सॉल्व किया करते थे तो इन दोनों संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और इसको आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ देते थे, पता चल जाता था हमें। अभी भी नहीं आया? आ जाओ, थोड़ा सा मैं आपको और आगे लेकर चलती हूं। सपोज करो अब आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि बार बार हमें डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा। आ जाओ, आपको एक आकृति दी गई है कुछ इस प्रकार से, ओके, और आपसे कह रहा है बताइए दी गई आकृति में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन द गिवन फिगर। तो आकृति दे दी और आपसे पूछ रहा है बताओ इस आकृति में कितने वर्ग होंगे। बनाना जरा एक बार, आंसर सभी बताएंगे, हद से हद गलत करोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, गलती से नहीं डरना। बनाओ जरा एक बार फटाफट से, बताओ इसका आंसर क्या होगा, करो जल्दी। सात आठ। चलो, हमारा तरीका क्या है? हमारा तरीका है कि भैया जो कॉलम है उसकी बड़ी संख्या उठा लो। कॉलम की बड़ी संख्या 2 है और जो पंक्ति है उसकी बड़ी संख्या उठा लो 1 2 3, तो पंक्ति की बड़ी संख्या 3 है। गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 2 से एक कम 1 आता है, 3 से एक कम 2 आता है, तो 2 1 कम 2। अब 1 से एक कम लोगे 0, 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करूंगी 0 आएगा, तो इसको लेने की जरूरत ही नहीं है ना, 1 तक ही छोड़ देते हैं। इसलिए दोनों संख्या को आपस में जोड़ दो, 6 और 2 8 वर्ग हो जाएंगे। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है? 8 है, ठीक है, समझ में आ रहा है? आ जाओ, अभी पता चल जाएगा समझ में आ रहा है या फिर आप बस ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है।
जरा मुझे बता दो इसी तरीके से इस आकृति में वर्ग की संख्या कितनी होगी, बस इसे बता दोगे, इसका मतलब आपको समझ में आ चुका है। फिर वर्ग के और जो उल झुल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल मुझे बताओ, टाइमर लगा देती हूँ, उससे थोड़ा आपको भी अंदाजा हो जाएगा कितना समय लग रहा है। 30 सेकेंड है आपके पास और आपको बताना है 30 सेकेंड के अंदर चारों में से कौन सा विकल्प तो है नहीं, क्या इसका उत्तर आएगा। दी गई आकृति में वर्ग की संख्या कितनी है, इससे पहले 8 थे तो क्या इसमें 16 होंगे। ये एक ने 16 बना भी दिया, बहुत होगी पिटाइया, कुछ है नहीं यहाँ पे पीटने के लिए आपको। चलो फिलहाल बताओ इसका आंसर आपको क्या लगता है होगा। कह रहा है आकृति में वर्ग की संख्या कितनी होगी, तरीका हमको पता है, कॉलम की बड़ी संख्या ले लो, तो ये खड़ी लाइनें कॉलम ही तो हैं, सबसे बड़ी संख्या ले लो 4। अच्छा, रो की सबसे बड़ी संख्या, तो ये लेटी हुई लाइनें रो पंक्ति हैं, इसकी बड़ी संख्या ले लो 3, मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12 आ जाएगा। 4 से एक कम संख्या लोगे 3, 3 से एक कम लोगे 2, 3 दूनी 6 आ जाएगा। 3 से एक कम 2, 2 से एक कम 1, 2 एक कम 2 आ जाएगा। अब 1 से कम लोगे 0, उसका कोई बात है नहीं, तो जब भी रो या कॉलम में से किसी के पास 1 आ जाए वहीं पे छोड़ दिया करो। अब सारी संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिए, तो कितना बन गया, 12 और 2 14 और 6 20, यानी आकृति में वर्ग की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, और ये तरीका और कहीं से नहीं आया, ये मैट्रिक्स का ही तरीका है। हम मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करते थे, 4 की 3 में गुणा करी 12, फिर 3 की 2 में गुणा करी 6, फिर 2 की 1 में गुणा करी 2, बस इसी तरीके से तो निकाला है हमने, और क्या ही किया है। ठीक है, मतलब अब आप बनाने को तैयार हो, ऐसे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। अब थोड़ा सा और आगे आते हैं। जब आपको कोई आकृति इस प्रकार से दे दी जाए, बताना इसमें कितने वर्ग होंगे। कितने वर्ग होंगे, आपके पास है मात्र 30 सेकंड। देखो क्या बना पाओगे इसके अंदर वर्ग की संख्या। पैंतीस सेकेंड आई थिंक काफ़ी है। अब वर्ग कैसे गिनते हैं, हमें तो बेसिक आकृति पता है। हमें पता है कि अगर मैं बेसिक आकृति देखूं तो भैया इसमें कितने वर्ग होते हैं, 1 2 3 4 और ये बड़े वाला 5, यानी 5 वर्ग इस वाले डिब्बे में आएंगे, तो 5 वर्ग इस डिब्बे में भी आने चाहिए, 5 वर्ग इस डिब्बे में भी आएंगे और 5 वर्ग इस डिब्बे में भी आएंगे। तो इस हिसाब से वर्गों की संख्या हो जाएगी 5 5 10 15 और 5 20। ठीक है, तो 5 चौके 20 इसके अंदर वर्ग होने चाहिए थे, लेकिन किंतु परंतु बंधु कुछ ऐसे डिब्बे हैं जो कॉमन आ गए। कैसे, ये वाला डिब्बा आपने ऊपर वाली आकृति में भी गिन लिया और नीचे भी गिन लिया, इसी तरीके से ये वाला डिब्बा ऊपर भी गिन लिया और नीचे भी गिन लिया, ये वाला डिब्बा ऊपर भी गिन लिया और नीचे भी गिन लिया, यानी 3 ऐसे डिब्बे हैं जो आपने गलती से 2 बार गिन लिए, उनको माइनस कर देंगे तो दी गई आकृति में वर्गों की संख्या 17 यानी कि 17 होगी। 17 होगी, ठीक है, एक तो 30 बना रहा है, 17 17 बिल्कुल सही उत्तर है। बस एक और आकृति आपने देखी होगी वर्ग की, वो देख लो, फिर क्वेश्चन पर चलेंगे। आपको कुछ ऐसा बॉक्स बनाकर दे दिया जाता है। अच्छा, एक बहुत प्रचलित आकृति है, वैसा क्वेश्चन भी आपने देखा होगा, आया हुआ है। चलो पहले इसे बताना जरा, इस आकृति के अंदर वर्ग की संख्या कितनी होगी, करना जरा इसको जल्दी से।
दी गई आकृति में वर्ग की संख्या कितनी है? ये तो आसान है, तो मुझे लगता है ये तो आंखों ही आंखों में भस्म कर दोगे। नहीं, आंखों में तेरी गजब सी अदाएं हैं। बनाना जरा इस वाले क्वेश्चन को बनाओ, फिर मैं देखो वर्ग का वो क्वेश्चन है जो मैं आपको करवाना चाहती हूं। ओ भाई, इसमें तो नहीं दे रखा है इसने वर्ग वाला क्वेश्चन। चलो मैं आपको दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं, मुझे ध्यान है वो कैसा है। चलो बनाया जाए। सबसे पहले हमें लेना होता है बेसिक आकृति यानी डिब्बा। मुझे पता है ये वाला बॉक्स 1 2 3 4 ये बड़े वाला यानी 5 स्क्वायर इसमें है। हमें पता है ये भी एक बॉक्स है और इसमें भी 5 वर्ग आ जाएंगे, और एक ये सबसे बड़े वाला डिब्बा है तो 5 वर्ग इसमें भी आ जाएंगे। तो जब हमें सब पता ही है और इसमें कोई भी आकृति कॉमन नहीं है तो माइनस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सभी आकृति को जोड़ देना तो 5 3 15 यानी 15 वर्ग इसके अंदर होंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपने देखा होगा। एक वर्ग में जो बता रही हूँ ना मैं क्वेश्चन, वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बनाती हूँ मैं एक बार उस वाले प्रश्न को। ये कुछ इस तरीके से होता है। खैर आप सभी ने ये क्वेश्चन देखा होगा अगर प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, अब देख लोगे आप, ठीक है। आपको कुछ ऐसी आकृति बनाकर देता है। अभी तो मैं खैर आपके सामने बना रही हूं। चलो अरे इधर आजा भाई, इधर आजा। ये नहीं आएगा, चलो हम बना ही देते हैं पेन से, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आकृति बनाकर देता है। ये तो खैर कंप्लीट ही हो जाएगी फिर। चलो फिलहाल पहले इसी को बना लो। बताना जरा इस आकृति में वर्ग कितने हैं। पहले इसी को बनाओ, फिर मैं वो वाली आकृति बताती हूँ आपको जो दी थी उसने। पहले इसे बना लो, ठीक है। इसे बनाना जरा एक बार बताओ जरा इस आकृति के अंदर वर्ग की संख्या कितनी है। हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन द गिवन फिगर। फिर मैं वो आकृति बनाती हूँ, एक बार चेक कर लो। पहले आप इसे बनाओ, ठीक है, वो मैं देखूं किस तरीके से बनी हुई थी। और एक ये दे दिया था उसने, ठीक है। ओके चलो, आकृति में वर्ग की संख्या कितनी है। यदि ऐसी इमेज या आकृति दिखाई दे जाए तो उसके अंदर कैसे काउंट करते हैं। सिंपल तरीका है, हमें पता है जितनी भी कॉलम की बड़ी वाली संख्या दे रखी है उठा लो, 1 2 3 4 5 5 दे रखी है, और रो की जो सबसे बड़ी वाली संख्या दे रखी है वो भी उठा लो तो 5 दे रखी है। अब या तो आप ऐसे कर दो भैया, 5 पंजे कितना आ जाएगा 25, 5 से एक कम 4 चौके आ जाएगा 16, 4 से एक कम 3 तिया आ जाएगा 9, 3 से एक कम 2 दूनी आ जाएगा 4, 2 से कम 1 1 कम आ जाएगा 1। सारी संख्याओं को जोड़ लेना तो 9 और 1 10, 16 और 4 20, 20 और 10 30, 30 और 20 50 और 5 55। आकृति में वर्ग की संख्या कितनी हो जाएगी 55 आंसर हो जाएगा। या अगर सेम सेम दिखाई देते हैं, है ना, जब स्क्वायर और वर्ग मतलब वर्ग के अंदर या आकृति के अंदर जब हमें स्तंभ और पंक्ति कॉलम और रो सेम दिखाई दे तो ऐसे भी कर सकते हो। 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का, एक ही तो बात है। तो ये 25 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, ये 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 1 आ जाएगा, 9 और 1 10 हो गया, 16 और 4 20 हो गया, प्लस कर दोगे यहाँ पर 25 को, तब भी कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब आ जाओ जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उसे करो। इसके अंदर क्या क्या उसने कर रखा था। अच्छा ऐसे बनाया हुआ था, ठीक है, और ये ले लो, सेम टू सेम यही आकृति थी, डिट्टो। अब आप मुझे ये बताओ कि इस आकृति में वर्ग कितने होंगे। सेम ये आकृति है, ये क्वेश्चन आपका 2 बार एग्जाम में आ चुका है क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सॉल्व करवा चुकी हूँ। वर्ग गिन लो, इसके बाद फिर मैं आयत स्टार्ट करूँगी यानी कि रेक्टेंगल। पर उससे पहले मुझे ये बताना कि इस आकृति में कितने वर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं। समय आपका शुरू होता है, आपके पास है पूरे के पूरे 40 सेकेंड। बट 40 सेकेंड में जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सभी का उत्तर यहाँ पर आना चाहिए। गलत हो कोई बात नहीं, बट उत्तर आना चाहिए।
15 आंसर आया है इसका, तो पूरा को बहुत पीटब हम, पक्का 15 हो ही, एकरा के बाद बदलना चाहिए है बाबू, ठीक बा ना। 18 भी आ रहा है, 23 भी आ रहा है, 35 भी आ रहा है। चलो ऑप्शन आप लोगों के दे देती हूँ, एक बच्चे का 15 है, एक का 29 है, और क्या क्या बता रहे हो आप आंसर? 22 भी आ रहा है, 23 भी आ रहा है, एक का आंसर 22 भी आ रहा है और एक का 23 भी। और मैं आपको नोटा भी दे देती हूँ, सपोज आपका मैच नहीं कर रहा तो आप नन ऑफ दी अबव लगा देना। और अब हम इसको बनाते हैं, ठीक है, समय खत्म। अब ऐसा क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाए तो सबसे पहले हमको कूदना है बेसिक आकृति पे। ये मेरी बेसिक आकृति है, यानी जो बॉक्स दे रखा है। अब हमें पता है इस बॉक्स में कितने वर्ग होते हैं, ये कैसे गिना जाता है। तो यहाँ पर कॉलम की सबसे बड़ी संख्या उठा लेंगे 3 और रो की सबसे बड़ी संख्या उठा लेंगे 3। गुणा कर दो, 3 तिया निम्मा 9 आ जाएगा। 3 से कम 2, 3 से कम 2, 2 दूनी 4 आ जाएगा। 2 से कम 1, 2 से कम 1, 1 से कम 1 आ जाएगा। सारी संख्या को आपस में जोड़ लो, 9 और 1 10 4 14, यानी बीच वाली आकृति में 14 वर्ग है, ठीक है। तो लाल वाले 14 वर्ग तो ये हो गए। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद अब आगे चलते हैं। हमने देखा ये एक वर्ग दिख रहा है नीले रंग का 1, ये वाला वर्ग भी मिल रहा है मुझे नीले रंग का 2, ऊपर भी एक वर्ग मिल रहा है 3 और ऊपर इधर बाईं ओर भी मिल रहा है 4, यानी नीले रंग के मेरे पास 4 वर्ग और आ गए। कितने हो गए? 18। इसके बाद हमने देखा ये छोटू सा हरे रंग का वर्ग है, इसको तो गिना नहीं बेचारे को। 1, ये रहा 2, ये रहा 3 और ये रहा 4। कितने हो गए? हरे रंग के भी मुझे 4 वर्ग मिल गए। कितने मिल चुके हैं भैया? 4 4 8 हो गए, 8 14 22। अब यहां पर आता है ट्विस्ट। देखो होता क्या है, अभी हमने सारी आकृति गिन ली, सारे। अब हम सभी आकृति को आपस में चिपका कर देखेंगे। जब हमने सारी आकृति को आपस में चिपकाया तो एक बड़े वाला वर्ग ये बनेगा पिंकी पोंकी। वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वही तो वर्ग है। तो भैया ये पिंकी पोंकी वर्ग नहीं है बेचारा, चारों भुजा तो बराबर है। इसी तरीके से एक पिंकी पोंकी ऊपर बन जाएगा 2, इसी तरीके से एक पिंकी पोंकी बन जाएगा बाईं और ऊपर, और एक पिंकी पोंकी दाईं और बाईं और ही नीचे, यानी पिंकी पोंकी भी मुझे 4 वर्ग दिखाई दे रहे हैं। तो इन 4 को भी पकड़ लेंगे, ओके। इसके बाद जब सारी आकृति को आपस में आप देखोगे जोड़ के, तो ये सबसे बड़े वाला वर्ग भी आ जाएगा, बस। तो इस आकृति में कुल वर्ग की संख्या कितनी हो जाएगी? तो कितनी हो गई ये? 4 4 8 4 12, 12 और 14 26 और 1 27, 27 इस आकृति में वर्ग की संख्या है। जिन्होंने 29 बनाया उन्होंने 2 एक्स्ट्रा कहां से बनाए थे शैतानू? यहां पर टोटल 27 वर्ग होंगे। ये आया हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये जरूरी था बताना। बस वर्ग हो गए। अब आप आराम से समझ चुके हो कि वर्ग को कैसे निकाला जाता है। एक क्वेश्चन ये है, इसमें वर्ग ही निकलवा रहा है, एक बार निकालो, फिर मैं आपको लेकर चलती हूँ आयत पे, यानी कि जब बात होती है रेक्टेंगल को काउंट करने की या देखने की। तो ये वाला क्वेश्चन रखते हैं हम। आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना जल्दी से, फटाफट से, कि आकृति में वर्ग की संख्या कितनी है, 21 19 20 या फिर 18। बाकी क्लासेस का तो आपको पता है, डेली यूट्यूब पे क्लास होती है हमारी ठीक शाम 7 बजे, जिसके अंदर हम 40 क्वेश्चन के सेट को करते हैं और एप्लीकेशन पे होती है 11 बजे। चलो जी, इसका आंसर कमेंट करके बताओ, कितने वर्ग दिखाई दे रहे हैं आकृति के अंदर? ऑप्शन A B C D कौन सा सही होगा?